Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo CBSE Classes. बच्चों आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स के आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। मीन्स के नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है और उसका फंक्शन क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है वो आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ आज के वीडियो को एंड तक देखिए। तो देखो सबसे पहले बेटा ये हमारे जो एनसीईआरटी में जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया है वो हम देखते हैं। ये हमारा नेफ्रॉन है, थोड़ा डायग्राम इसका कॉम्प्लेक्स होता है बट हम इसको थोड़ा इजी वे में आज हम समझेंगे। तो ये हमारा नेफ्रॉन का डायग्राम है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। तो हमारी बॉडी में जो सिस्टम है मीन्स के ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसका जो मेन ऑर्गन होता है वो होता है किडनी, सही। अब किडनी में जो काम करने वाले लोग हैं, काम करने वाला कौन है वो है नेफ्रॉन। मीन्स के हम ऐसा बोल सकते हैं कि नेफ्रॉन जो होते हैं, सो नेफ्रॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज या तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मीन्स कि हमारी जो किडनी बनी हुई है वो बहुत सारे, हर एक किडनी के अंदर देर आर न्यूमरस नेफ्रॉन, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। यहाँ पे ही एक्चुअली यूरिन फॉर्मेशन होता है, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। तो देखो बेटा किस तरह से स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। तो ये हमारा इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इसको बेटा हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम बोलेंगे बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, राइट। एक्चुअली जो हमारा ब्लड में से जो जरूरी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यहाँ पे ही फिल्टर होता है। अब देखो ये जो बोमेन्स कैप्सूल होते हैं यहाँ पे छोटे 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 पोर्स होते हैं बेटा, पोर्स, राइट। अब देखो कि जो हमारी रेनल आर्टरी है, रेनल का मतलब होता है किडनी, आर्टरी का मतलब आपको मालूम है बराबर कि जो ब्लड वेसल से जो ब्लड लेके जाती है हार्ट से ऑर्गन की तरफ, राइट। तो ये जो रेड कलर के उसको हम बोलते हैं बेटा आर्टरी। तो यहाँ पे आर्टरी का हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो देखो सॉरी आर्टरी, तो ये आपकी आर्टरी आ गई बेटा किडनी के अंदर। अब ये जो आर्टरी होती है वो ऐसे यहाँ पे बहुत ही कॉन्वुलेटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुड़ी हुई होती है। और फिर ये आर्टरी आपकी यहाँ से बाहर निकल जाती है, राइट। तो ये हमारी रेनल आर्टरी हो गई। अब ये यहाँ से ग्लोमेरुलस में से एक ट्यूब निकलती है, लंबे ऐसे नीचे तक जाती है और फिर यहाँ पे मुड़ जाती है बेटा। तो इसको हम बोलेंगे पीसीटी, पीसीटी बोलेंगे। पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी मतलब प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। मीन्स कि ये रेनल ट्यूब्यूल है जो मतलब के फिल्टर को लेके जाती है कलेक्टिंग डक्ट तक। यहाँ पे देखो ये जो फिल्टर है यहाँ से आपका थोड़ा मतलब ये जो ट्यूब है या यहाँ से मुड़ी हुई, ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है बेटा इसको हम बोलेंगे लूप ऑफ हिनल, राइट। फिर देखो बेटा ये जो ट्यूब है ये आपकी ऐसे ऊपर जाती है, फिर थोड़ी यहाँ पे कॉन्वुलेटेड हो जाती है। आप ऐसे भी बना सकते हो, थोड़ी यहाँ पे कॉन्वुलेटेड हो जाती है एंड देन ये एक दूसरी ट्यूब से जॉइंट हो जाती है जिसको एक्चुअली हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। ये कलेक्टिंग डक्ट जहाँ पे मतलब यूरिन, मतलब जो नेफ्रॉन में जो यूरिन बनेगा वो यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा और फिर कलेक्टिंग डक्ट के साथ एक ट्यूब जॉइंट होते हैं यूरेटर के थ्रू ये यूरिन जो यूरिनरी ब्लेडर है वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होने के लिए जाएगा, सही है, राइट। तो देखो अब इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ तक तो देखा आपने कि ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है, जो रेनल ट्यूब्यूल का जो मुड़ा हुआ पार्ट है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हिनल, राइट। फिर ये जो ऊपर ऐसे कॉन्वुलेटेड है इसको हम बोलते हैं डीसीटी,
DCT. So this is called DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल मतलब क्या होता है कि ग्लोमेरुलर्स के पास है, सॉरी बोमेन्स कैप्सूल के पास है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल. ये जो ट्यूब है ये थोड़ी दूर है, मतलब कि इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ये जो बेटा है ये हमारा है कलेक्टिंग डक्ट. दिस इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट. क्या बोलेंगे? कलेक्टिंग डक्ट. डक्ट मतलब पाइप, राइट? इस तरह से. अब देखो बेटा कि अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है ऐसे, मतलब यहाँ पे ये बहुत सारी ऐसे मुड़ी हुई होती है. इस तरह से बच्चों ये आगे जाती है. फिर ये हमारे बॉडी के अंदर चली जाती है वापस, राइट? देखो अब बेटा होता क्या है, मतलब कि ये जो ये देखो कि ये हमारी क्या है, रेनल आर्टरी है. दिस इज कॉल्ड रेनल आर्टरी. रेनल का मतलब होता है किडनी, रेनल आर्टरी, राइट? अब ये जो आर्टरी होती है तो यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड, मतलब पूरा ऐसा बंच जैसा है, बराबर. तो ये जो स्ट्रक्चर होता है मतलब ऐसे मुड़ी हुई है, जैसे कि समझो कि आपके पास डोरी है, उस डोरी को आप मतलब ऐसे मोड़ देते हो तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलेंगे ग्लोमेरुलस, बराबर. सो दिस इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस, राइट? तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेटा. बहुत सिंपल सा है, बस इतने ही लेवल आपको डायग्राम में बताने एग्जाम में. यहाँ पे देखो ये हमारी बोमेन्स कैप्सूल है, ये रेनल आर्टरी है, जो रेड रेड किया हुआ है वो रेनल आर्टरी है, राइट? यहाँ से जो मतलब ये जो ट्यूब है यहाँ से लेके ये जो ट्यूब है जो येलो येलो कलर के दिखती है तो इसको हम बोलेंगे PCT, लूप ऑफ हिनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट. और यहाँ से फिर ये जो ब्लड है वो हमारा चला जाता है यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, जहाँ पे वो टेम्पररी स्टोर हो जाता है. किसके थ्रू जाता है? यूरेटर के थ्रू जाता है. तो ये हमारा डायग्राम हो गया. अब देखो तो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर को तो हमने अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया. वापस एक बार हम देखते हैं कि इसको हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल. ये जो ऐसे कॉन्वोल्यूटेड जो पूरा मतलब मुड़ी हुई है ब्लड वेसल्स, इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर्स. ये जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं PCT, लूप ऑफ हिनली, DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट. सिंपल सा. ये जो रेड है वो है हमारी रेनल आर्टरी और ये जो ब्लू है ये है हमारी रेनल वेन. रेनल वेन, राइट? अब देखो इसके फंक्शन के बारे में हम समझते हैं. तो किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं. तो जो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल है, जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस है, जैसे कि समझ लो यूरिया हो गया, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है यूरिया. फिर अगर समझो कि आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो ये सारा हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बट हम जो किडनी है वो इसको एलिमिनेट कर देती है हमारी बॉडी में से टाइम टू टाइम, बराबर. टाइम टू टाइम ये एलिमिनेट करता है, राइट? ये काम कौन करता है? ये काम करता है नेफ्रॉन, मीन्स कि किडनी का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन वो करता है. इस प्रोसेस कौन से फॉर्म में वो निकालता है? बॉडी में यूरिन के फॉर्म में. जो हमारे जो यूरिनेशन करते हैं तो वो यूरिनेशन में एक्चुअली हमारे बॉडी में जो वेस्ट, जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है वो निकलता है. अगर बहुत ज़्यादा आपने सॉल्ट लिया है तो वो सॉल्ट निकल जाएगा, एमिनो एसिड निकल जाता है. फिर बहुत सारे जो एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस होते हैं वो भी हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है. बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पीते हो तो वो भी हमारी बॉडी में से एलिमिनेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, बराबर. यूरिन, राइट? ये कौन करता है? नेफ्रॉन करता है. अब देखो ये जो नेफ्रॉन ये जो सारा फंक्शन करता है ये 3 स्टेप में करता है. नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वो 3 स्टेप है. तो सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन है, देखो बेटा, जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो है फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन जो नेफ्रॉन
जो हमारी बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल निकलता है, अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया उसको एलिमिनेट करता है, सॉल्ट, ये सारा जो निकलता है। तो ये जो नेफ्रॉन है उसका फंक्शन है, बट नेफ्रॉन इसको 3 पार्ट में करता है। तो जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो होता है फिल्ट्रेशन, ये याद रखना है, फिल्ट्रेशन। अब देखो फिल्ट्रेशन होता कहाँ पे है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो नेफ्रॉन में जो फिल्ट्रेशन होता है वो कहाँ पे होता है, फिल्ट्रेशन बोमेन्स कैप्सूल में होता है। ये याद रखना है, कहाँ पे होगा, बोमेन्स कैप्सूल में होता है, बोमेन्स कैप्सूल, राइट, फिल्ट्रेशन वहां पे होगा। चलो अब देखो फिल्ट्रेशन में होता क्या है। तो हमारे बॉडी में से जो भी ब्लड है, बराबर, वो किडनी के अंदर आएगा, किसके थ्रू आएगा, रेनल आर्टरी के थ्रू। ये जो ब्लड है ये आपका अंदर आया, राइट, रेनल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे थोड़ी ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर होता है थोड़ा बड़ा होता है, यहाँ पे जो उसका डायमीटर होता है थोड़ा छोटा होता है, जिससे क्या होता है कि छोटा होने की वजह से जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर में होता है। कैसे होता है, हाई प्रेशर में होता है, ब्लड अंडर हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर होता है, क्योंकि डायग्राम थोड़ा छोटा हो जाए, सॉरी डायमीटर थोड़ा छोटा हो जाता है। जैसे देखो आप गार्डनिंग, वाटरिंग करते हो तो क्या करते हो, हम पाइप को पकड़ के ऐसे पाइप को दबा देते, छोटा कर देते, जिससे पानी जो है ना वो दूर तक जाता है और थोड़ा तेज जाता है। तो हाई प्रेशर में होता है, यहाँ पे ब्लड हमारा हाई प्रेशर में होता है। अब होता क्या है कि ये जो ब्लड हमारा आया, इस ब्लड के अंदर जो यूरिया है, बराबर, इस ब्लड के अंदर जो यूरिया है, यूरिया, इस ब्लड के अंदर जो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, देखो यूरिया हो गया, एमिनो एसिड्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारा यहां से इतनी जो चीजें बेटा ये फिल्टर आउट होती है। तो जैसे देखो कि ब्लड के अंदर जो एमिनो एसिड है वो बाहर निकल गया, बराबर, ग्लूकोज बाहर निकल गया आपका, फिर सॉल्ट निकल गया बाहर, फिर हमारा जो यूरिया है वो आपका बाहर निकल गया, राइट। अब जो जाएगा फिर यहाँ से जो ब्लड जाएगा, वो जो ब्लड जाएगा उसके अंदर ब्लड सेल्स हैं, मीन्स के WBC और ये होता है, और प्रोटीन होता है, क्योंकि ये बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, जबकि यूरिया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट ये सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है, मीन्स के स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक यूरिया, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट आर फिल्टर आउट इनटू बोमेन्स कैप्सूल फ्रॉम ब्लड। कहाँ से, ब्लड में से जो भी यूरिया है, जो भी एमिनो एसिड्स है, जो भी सॉल्ट है और जो भी ग्लूकोज है, वो सारा फिल्टर आउट हो जाता है और कहाँ पे चला जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में। तो ये जो मतलब फिल्टर आउट हो गया, इसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। जैसे देखो कि जब हम चाय पत्ती को गालते हैं तो जो ऊपर चाय आपकी नीचे चली जाती है, तो वो जो चाय आपने निकाले, चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, क्योंकि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होता है, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो जो चाय आपकी निकल गई वो है फिल्ट्रेट। क्या है, फिल्ट्रेट। तो इसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। ये आपका फिल्ट्रेट है, यहाँ पे ये सारा फिल्ट्रेट है जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर हो गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ फिल्ट्रेशन। So what is filtration? So filtration means filter out of urea, मतलब कि filter out of small molecules like urea, amino acid, glucose, salt from blood into the Bowman's capsule, या तो glomerulus to Bowman's capsule. ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन, एंड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन अ बोमेन्स कैप्सूल। ये बोमेन्स कैप्सूल में होता है, राइट। ये हो गया मतलब कि आपका फर्स्ट फिल्ट्रेशन हो गया जो बोमेन्स कैप्सूल में होता है। क्या क्या फिल्टर आउट होता है, यूरिया होता है, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और जो भी वेस्ट मटेरियल होगा जो भी आपकी बॉडी में, जैसे कि समझो आपने बहुत ज़्यादा एल्कोहल ले लिया, बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले ली, तो ये सारा ब्लड में से बाहर निकाल देगा, बराबर। किडनी सब कुछ खींच लेता है, बराबर। जो आगे जाएगा वो सिर्फ प्रोटीन जाएगा और ब्लड सेल्स जाएंगे, राइट। अब देखो ये जो फिल्टर है जिसको मैंने येलो कलर से बताया, ये फिल्ट्रेट आपका आगे मूव करेगा,
मूव कैसे करेगा, प्रोक्सिमल मतलब कि जो रेनल ट्यूब्यूल है वहाँ से ये मूव करेगा, पीसीटी से लूप ऑफ इनली में जाएगा एंड देन डीसीटी में जाएगा आपका, एंड अल्टीमेटली ये कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, राइट। तो अब सेकेंड प्रोसेस देखते हैं, बराबर, कि भाई ये फिल्टर आउट है जब आगे मूव करता है, तो सेकेंड प्रोसेस हमारी क्या है, तो सेकेंड जो प्रोसेस है वो है रीएब्जॉर्प्शन मतलब क्या, तो जैसे देखो बेटा कि ये जो आपका फिल्ट्रेट है, ये जो येलो कलर का जो फिल्ट्रेट है, राइट, तो ये जब फिल्ट्रेट जो आपका आगे जा रहा है, तो हो सकता है इसके अंदर कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जो चले गए, जैसे एमिनो एसिड। अगर इस तरह से सारा एमिनो एसिड निकल जाएगा तो हमारे बॉडी में एमिनो एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, बराबर। तो जो भी एमिनो एसिड है, बराबर, ये वापस आपका रीएब्जॉर्ब होगा, क्या होगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब। दूसरा क्या रीएब्जॉर्ब होगा, तो देखो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ये आपके रीअब्जॉर्ब होते हैं, एंड जो जरूरी अमाउंट ऑफ वाटर होता है ये वापस आपका रीअब्जॉर्ब होता है, मीन्स के सम अमाउंट ऑफ वाटर, सम अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखो जो जिसको मैं अलग कलर से बताता हूँ, ब्लू कलर से, राइट बच्चों। देखो तो यहाँ पे आपका जो ये मतलब कि क्या है, हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है और ये वाटर है, ये वापस यहाँ से आपका बाहर निकलेगा, बराबर, और जो ब्लड वेसल से उसके अंदर एंटर हो जाएगा। देखो तो जब वो यहाँ से जा रहा है, हो यहाँ से भी वो बाहर निकलेगा और ब्लड वेसल्स के अंदर एंटर हो जाएगा। तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, देखो रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी एंड डीसीटी, लूप ऑफ इनली में नहीं होता है, पीसीटी एंड डीसीटी में रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन किसका होता है, तो व्हेन फिल्ट्रेट पासिस थ्रू द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पासिस होता है, तो सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर रीएब्जॉर्ब होते हैं। रीएब्जॉर्ब किस में से होते हैं, फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल में से इनटू द ब्लड, और ये ब्लड के अंदर वापस एंटर हो जाता है, बराबर, ब्लड के अंदर वापस एंटर हो जाता है। तो देखो ये क्यों जरूरी है रीएब्जॉर्प्शन, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है कि व्हाई रीएब्जॉर्प्शन इज नेसेसरी, क्यों जरूरी होता है। तो देखो वाटर, तो रीएब्जॉर्प्शन इसके लिए जरूरी होता है कि हमारे बॉडी में जो वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमको सर्वाइव करने के लिए जरूरी होते हैं, उनको कंजर्व करने के लिए। तो रीएब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइटल सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी एज वेल एज रीएब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल फॉर मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस इनटू आवर बॉडी। हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का बैलेंस है, अगर सारा पानी निकल जाएगा तो हमारे बॉडी में जो वाटर का जो बैलेंस है, फ्लूइड का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, और इस कंडीशन में ये कंडीशन हमारे लिए फेटल हो सकती है। तो देयरफॉर रीएब्जॉर्प्शन इज एसेंशियल। तो देखो रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, वापस मैं बताता हूँ, रीएब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है फिल्ट्रेट के अंदर और जो अमाउंट है वो वापस रीएब्जॉर्ब होता है फ्रॉम फिल्ट्रेट इनटू दी ब्लड। कहाँ पे, ब्लड के अंदर। ये कहाँ पे होता है रीएब्जॉर्प्शन, तो रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन पीसीटी एंड डीसीटी, राइट। तो देखो ये रीएब्जॉर्प्शन तो हो गया। अब देखो बेटा क्या होता है कि समझो कि अभी भी हमारे ब्लड के अंदर ये जो ब्लड है, इस ब्लड के अंदर समझो कि कोई आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, राइट। समझो कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ग्रीन कलर में इस कलर से बताता हूँ, ये हमारा मतलब कि वेस्ट सब्सटेंसेस है। क्या है हमारा वेस्ट। तो जो थर्ड, पहले हम देख लेते थर्ड क्या है। तो थर्ड जो होता है वो हमारे थर्ड प्रोसेस क्या है, लास्ट, तो वो है सिक्रेशन, राइट, सिक्रेशन।
देखो सिक्रेशन ज्यादातर कहां पे होता है, सिक्रेशन ज्यादातर डीसीटी में होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सिक्रेशन में होता क्या है, सिक्रेशन में समझो कि अभी भी हमारा जो ब्लड है, ये जो ब्लड है इसके अंदर समझो कि कुछ वेट सब्सटेंसेस है, जैसे कि समझो कि कुछ एल्कोहल के ट्रेसेस रह गए, कुछ मेडिसिन आपने ली थी उसके ट्रेसेस रह गए, कुछ यूरिया रह गया। तो ये अगर वापस यहाँ से फिर हमारे बॉडी में जाएगा तो दीज आर वेस्ट सब्सटेंसेस जो हमारे लिए डेंजर हो सकता है, हमको सर्वाइव करने के लिए मुसीबत हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, तो ये वापस बाहर निकलेगा। तो रीएब्जॉर्प्शन, देखो सिक्रेशन में क्या होगा, तो सिक्रेशन में जो वेस्ट सब्सटेंसेस है, सिक्रेशन किसका होगा, वेस्ट सब्सटेंसेस बराबर। इसका दूसरा कि समझो कि हमारे बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ आयन से, बहुत ही ज्यादा आयन से, तो जिससे क्या होगा, हमारा ब्लड का जो पीएच है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये डिस्टर्ब ना हो जाए इसकी वजह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ आयन है, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस, ये यहां पे सीक्रेट होता है। जैसे कि समझो कि क्या हो गया कि आपका बहुत सारा अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयन, तो ये आपका बाहर निकल गया बराबर। जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट सब्सटेंसेस है, वो भी आपका यहाँ मतलब यहाँ पे बाहर निकल गया, राइट। और ये फिर आपके फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो जाएगा, फिल्ट्रेट के अंदर एंटर हो जाएगा। अब ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे बना, इसको प्योर हम यूरिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड यूरिन, ये हमारा यूरिन है, राइट। ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में से थ्रू यूरेटर ये कहाँ पे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। तो देखो सिक्रेशन किसका होता है, वेस्ट सब्सटेंसेस, टॉक्सिक मटेरियल, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस। कहाँ से सीक्रेट होता है, सीक्रेट फ्रॉम ब्लड इनटू द, कहाँ पे होगा, इनटू द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट के अंदर होता है। और ये कहाँ पे होता है, ये ज्यादातर डीसीटी में होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। अब सवाल ये आता है कि वाई सिक्रेशन इज एसेंशियल, क्यों जरूरी है। जैसे फिल्ट्रेशन जरूरी होता है, रीएब्जॉर्प्शन जरूरी होता है, वैसे ही सिक्रेशन भी नेसेसरी होता है। तो सिक्रेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड। हमारी जो पीएच का, हमारे ब्लड का जो पीएच होता है उसको मेंटेन रखना पड़ता है, पर इट इज अप्रोक्सीमेटली 7.2। तो उसको मेंटेन करने के लिए मीन्स के सिक्रेशन इज essential to maintain the pH of blood as well as, बराबर, as well as to eliminate the toxic material from our body, and it is also necessary to eliminate the toxic substances from our body timely, जिससे हम अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाए। तो देखो बच्चों, आज हमने क्या देखा, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन देखा और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देखा। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए अपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।